टिकट की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया माननीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, इन सब लोगों ने एक तरह से तय कर लिया है कि मेरिट के ऊपर टिकट मिलेगा। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को टिकट मिलने वाला है। जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है उसके अंदर ऐसे नहीं होगा कि जितेंद्र सिंह के 5 लोग ये नज़दीक है तो इनका तो टिकट फाइनल हो गया। वो उसको नहीं मिलेगा टिकट, सिर्फ जो जीतने वाला है उसको मिलने वाला है। अलग से सर्वे भी हो रहे हैं, 3-3, 4-4 अलग से सर्वे है। जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो वहाँ के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और आम कार्यकर्ता से बात करेगी। जो एक अलग अलग ऑब्जर्वर आए हुए हैं दूसरे प्रदेशों से, वो गुप्त रूप से अलग अलग क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनकी रिपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब कोई पैराशूट और कोई नेता का फ़ोन कराकर या कुछ इस तरह का कोई काम नहीं होने वाला है। जिताऊ कैंडिडेट को ही मिलेगा। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विचलित हो चुकी है। अभी ये मैंने सुना है यात्रा वात्रा भी शुरू करी है इनने। पिछली यात्रा के अंदर जो आपसी में जूझ पड़े थे, FIR भी दर्ज हुई थी। अब यही हाल इनका आगे। एक ये बात मुझे एक तरह से हैरानगी होती है और एक तरह से मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि ये बाहर से आकर लोग, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो या अलग अलग प्रदेशों से आके और ये कैंपेनिंग कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। इनको पहले तो एक लोकल आदमी चाहिए, फिर इनको एक टेलीफोन चाहिए GPS का कि कौन सा गांव कहाँ है। ये आके यहाँ नंबरदारी कर रहे हैं। तो लोकल आदमी ही वोट दिलवा सकता है। ये बाहर के जो लोग आते हैं ये वोट नहीं दिला सकते। ये जानते ही नहीं है कौन सा गांव कहाँ है। ये जनता, एक बार उनको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं होती। जनता जनार्दन जो है बहुत समझदार है, चतुर है, जानती है राजनीति को। तो इनके जो बड़े बड़े लच्छेदार भाषण होते हैं वो सारे एक तरह से फेल हैं। हमने देखा अभी मैं दिल्ली के जब मैं अलवर आ रहा था तो बड़े बड़े पोस्टर लग रहे थे। वहाँ पोस्टर लगे चंद्रयान वहाँ है और ऊपर मोदी जी आराम से उसके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे मोदी जी उसके अंदर पूरे बनाने, उनका पुराना संबंध था, उनने पूरा वो चंद्रयान भी उनने बनाया, इसरो में बैठ के उसने लॉन्च भी करा, सॉफ्ट लैंडिंग भी कर दी। इस तरह का लोग देख देख कर हंस रहे थे। तो मुझे तो बहुत हंसी आई कि मैंने कहा देखो, हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। ये जो भी क्रेडिट है भारत देश का क्रेडिट होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति। मैसेज सीधा ये जा रहा है, चाहे वो अलवर हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे उदयपुर हो, पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, अपनी बात सामने रख रहे हैं। और एक जोश जो है इनके अंदर, सबों के अंदर, ये इसलिए है क्योंकि 5 साल कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता की सेवा करी है, आम आदमी की सेवा करी है, गरीबों की सेवा करी है। यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर हमने देखे हैं, जिले बन रहे हैं, संभाग बन रहे हैं, तहसीलें बन रही हैं, PHCs बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, कॉलेज खुल रही हैं। तो एक तरह से पहली बार देखा है कि इतना बड़ा एक विकास प्रदेश के अंदर हुआ है। और जिस तरह से महंगाई राहत कैंप के अंदर आम आदमी तक जो राहत पहुंची है, उससे जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो। और जो आज एक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, वो उसका एक तरह से एक नज़ारा है। तो ये तो लोगों का प्रेम है, उम्मीद है, उसके लिए कहीं से भी आ सकते हैं लोग, उनकी भी हम बात सुन रहे हैं यहाँ। लेकिन ये दर्शाता है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, और उसके साथ साथ चाहे मिजोरम हो, वहाँ इस तरह का ही एक माहौल बना हुआ है। और आज एक तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विचलित हो चुकी है। अभी ये मैंने सुना है यात्रा वात्रा भी शुरू करी है इनने। पिछली यात्रा के अंदर जो आपसी में जूझ पड़े थे, FIR भी दर्ज हुई थी। अब यही हाल इनका आगे होने। बिल्कुल एक ये बात मुझे एक तरह से हैरानगी होती है और एक तरह से मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि ये बाहर से आकर लोग, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो या अलग अलग प्रदेशों से आके और ये कैंपेनिंग कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। इनको पहले तो एक लोकल आदमी चाहिए, फिर इनको एक टेलीफोन चाहिए GPS का कि कौन सा गांव कहाँ है। ये आके यहाँ नंबरदारी कर रहे हैं। तो लोकल आदमी ही वोट दिलवा सकता है। ये बाहर के जो लोग आते हैं ये वोट नहीं दिला सकते। ये जानते ही नहीं है कौन सा गाँव कहाँ है, ये जानते नहीं कौन सी तहसील कहाँ है। और ये आकर यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं, बड़ा बड़ा हल्ला हो रहा है, मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है। तो इनको राजस्थान की जनता ने पिछली बार भी इनकी यात्रा को जवाब दे दिया था और अभी भी देगी। तो गहलोत का मुद्दा तो खत्म हो गया, लेकिन अब ये नूह वाले मुद्दे को आगे लेकर के आ रहे हैं। पहले वाले मुद्दे पर खूब बोले, लेकिन अब उस पर चुप है पूरी तरह से। देखिए, ये तो है ना, अब चुनाव आ रहा है तो नूह भी होगा, कुछ और भी होगा, कुछ और होने वाला है, कुछ न कुछ इनने पूरी प्लानिंग कर रखी है। ये विकास के लिए, गरीबों के लिए जो एक तरह से राजस्थान की जो भावना है उसको कदर नहीं करते हैं, इस प्रदेश की भावना को कदर नहीं करते हैं। ये सिर्फ धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, बिरादरी के ऊपर ही चुनाव लड़ना जानते हैं। इस बार बजरंगबली का नाम भी कुछ कम है, तो दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बजरंगबली जी ने तो आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में दे दिया था। अब ये घबरा रहे हैं, कुछ नई चीज़ ढूंढने वाले हैं। लेकिन
देखिए, जनता एक बार उनको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन रोज रोज नहीं होती। जनता जनार्दन जो है बहुत समझदार है, चतुर है, जानती है राजनीति को। तो इनके जो बड़े बड़े लच्छेदार भाषण होते हैं वो सारे एक तरह से फेल हैं। हमने देखा अभी मैं दिल्ली के जब मैं अलवर आ रहा था तो बड़े बड़े पोस्टर लग रहे थे, वहाँ पोस्टर लगे चंद्रयान वहाँ है और ऊपर मोदी जी आराम से उसके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे मोदी जी उसके अंदर पूरे बनाने, उनका पुराना संबंध था, उनने पूरा वो चंद्रयान भी उनने बनाया, इसरो में बैठ के उसने लॉन्च भी करा, सॉफ्ट लैंडिंग भी कर दी। इस तरह का लोग देख देख कर हंस रहे थे। तो मुझे तो बहुत हंसी आई कि मैंने कहा देखो, हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। ये जो भी क्रेडिट है भारत देश का क्रेडिट होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति। राजस्थान में मंत्रिमंडल में आप नहीं हैं, लेकिन अब अशोक गहलोत के बाद सबसे ज्यादा निगाहें जितेंद्र सिंह के ऊपर है। आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? क्या खुद आप बायोडाटा अभी तक नहीं लगा पाए हैं, या लगाएंगे, या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? सबसे ज्यादा लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली सरकार में आपको प्रमुख चेहरे के रूप में देखा जाने लगा है। देखिए, मैंने हरदम अपने आप को कांग्रेस का एक कार्यकर्ता माना है, ना कोई नेता, ना कोई मंत्री, ना कोई बड़ा व्यक्ति है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ मैं। जो कांग्रेस के लिए काम मुझे देगी वो मैं कांग्रेस का काम करूँगा। बाकी मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मुझे आज जनरल सेक्रेटरी बना रखा है AICC के अंदर। मैं CWC का मेंबर भी हूँ। मध्य प्रदेश जैसी इंपॉर्टेंट स्टेट के अंदर मुझे प्रभार दिया है, मुझे केंद्र में मंत्री दिया है, 2 बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स मुझे मिले हैं, 2 बार विधायक भी रहा हूँ मैं शहर से। मैं बहुत संतुष्ट व्यक्ति रहता हूँ। मुझे बहुत कुछ पार्टी ने दिया है, मैं सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में। आखिरी सवाल है कि टिकट मिलेगा किसको? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आपको पहली बार बायोडाटा लेके नजर आ रहे होंगे, पहली बार ही मुलाकात करके परिचय दे रहे होंगे कि मैं फला व्यक्ति और ये मेरा बायोडाटा है, टिकट चाहिए। टिकट मिलेगा किसको? आखिर टिकट की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया माननीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, इन सब लोगों ने एक तरह से तय कर लिया है कि मेरिट के ऊपर टिकट मिलेगा। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को टिकट मिलने वाला है। जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है उसके अंदर ऐसे नहीं होगा कि जितेंद्र सिंह के 5 लोग ये नज़दीक है तो इनका तो टिकट फाइनल हो गया। वो उसको नहीं मिलेगा टिकट, सिर्फ जो जीतने वाला है उसको मिलने वाला है। अलग से सर्वे भी हो रहे हैं, 3-3, 4-4 अलग से सर्वे है। जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो वहाँ के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और आम कार्यकर्ता से बात करेगी। जो एक अलग अलग ऑब्जर्वर आए हुए हैं दूसरे प्रदेशों से, वो गुप्त रूप से अलग अलग क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनकी रिपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब कोई पैराशूट और कोई नेता का फोन कराकर या कुछ इस तरह का कोई काम नहीं होने वाला है। जिताऊ कैंडिडेट को ही मिलेगा। आपका इशारा इस बार चुनाव नहीं लड़ने का है कि अलवर शहर से पहली बार इतने बायोडाटा अलवर शहर में लगे हैं? क्या आपका ये बहुत अच्छी बात है? माना जब मैं खुद भी विधायक होता था तो उस टाइम पर कुछ लोग संकोच करते थे अपने बायोडाटा लगाने के लिए। लेकिन आपको ये भी याद होगा, आप तो यहीं थे उस समय पर, मैं बुलाकर 10, 15, 20 लोगों से फार्म मैं खुद मेरे ऑफिस में भरवाता था। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, इसमें ये नहीं होता है कि जितेंद्र सिंह है तो कोई नहीं लगाएगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि सब जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाटा लगे हैं। और जो जहाँ तक चुनाव की बात है, ये पार्टी तय करती है। इसके अंदर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी की कोई मंशा नहीं रहती है, ये पार्टी को तय करना है।